अपनी आंखों से उनको ओझल नहीं करना चाहते थे। उनके सभी ब्रजवासियों के कृष्ण में प्राण बसते थे। वहां पर सभी लोग परम आनंदित होकर रहते थे। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। वृंदावन कृष्ण के वहां पर रहने के कारण, आ जाने के कारण ऐसा बन गया था मानो कि वैकुंठ से भी उसकी बहुत अधिक शोभा थी। जयति तेधिकम, वैकुंठ से भी अधिक जय युक्त होता था वृंदावन। ऐसा वहां का वातावरण था। वहां पर नदियां, पर्वत, पशु, पक्षी सब परम आनंद में मग्न रहते थे। मयूर, कोकिल, पपीहे, भ्रमर, हिरण, सभी पक्षी, सभी पशु, नदियां, सरोवर, पृथ्वी, कैसे कैसे वृक्ष, किस किस प्रकार के फल, किस किस प्रकार की उनकी लताएं, पताएं, सब ऐसा शोभा से युक्त था। कैसे वहां की भूमि सब ऐसे प्रतीत होता था कि कोई वन देवियां हजारों हजारों एकत्रित होकर के उस भूमि को सब समय के लिए साफ करती रहती हैं और दासियों की भांति पता नहीं कौन कौन क्या क्या वहां पर आकर के प्रदान करता रहता है। इसलिए वर्णन आता है शास्त्रों में कि लक्ष्मी वैकुंठ की जो महारानी, नारायण की अर्धांगिनी, जो धन के रूप में, लक्ष्मी वैभव के रूप में त्रिभुवन में जो वास करती हैं, वो लक्ष्मी भी ब्रज में आकर के अपने केशों के द्वारा वो सभी स्थानों पर क्या करती है? झाड़ू लगाती है। झाड़ू हाथ में नहीं पकड़ती, अपने केशों के द्वारा वो केशों को ही झाड़ू के रूप में व्यवहार करती है। किस लिए? जे कितना मेरा परम सौभाग्य, मेरे को इस स्थान पर जहां पर कृष्ण अपने परिकरों के साथ में लीला इत्यादि कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बोल दिया, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। जहां पर लक्ष्मी सहस्त्र शत, सहस्त्र मतलब 1000 और शत मतलब 100। लक्ष्मी सहस्त्र शत मतलब कि 1000 मल्टीप्लाई 100, इतनी संख्या वाली लक्ष्मियां। अर्थात कैसी कैसी लक्ष्मियां? लक्ष्मी केवल नारायण की अर्धांगिनी का नाम नहीं है। जितनी भी रूपवती स्वर्ग की समस्त जो देवियां, सबका नाम क्या है? लक्ष्मी। इसलिए सभी आकर के उस ब्रज को परम सुंदर बना करके रखती हैं। तो ऐसे वाला ब्रज, वहां पर कृष्ण ऐसी ऐसी आनंदमय लीलाएं करते हैं। उसके लिए आता है इति दृक् स्वालीला फिर आनंद कुंडे स्वाघोष नीमा जंतम आख्यापयंतम। आगे तदीयेषितागेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्त्वं शतावृत्ति वंदे। कृष्ण भगवान होने पर भी प्रेम के ऐसे वशीभूत हो जाते वहां पर, अब मैं भगवान हूं ये भूल जाते और भूल करके आनंदित होते उल्टा। और वहां पर दासों की भांति अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते रहते। कभी उनके लिए पुष्प चयन करते हैं, कभी उनके लिए चंदन इत्यादि घिस देते हैं, कभी उनके चरणों को पलट देते हैं। कभी कोई कहता है चौकी उठा के ले आओ, चौकी उठा के ले आते हैं। कभी कोई कहता है कि जाओ थोड़ी देर, एक बालक सो रहा है
वहीं पर बैठ करके रखवाली करो, रखवाली करते हैं। कभी कोई बोलता है थोड़ा सा गा करके सुनाओ तो देखें तुम्हारा जो गले का शब्द है वो कैसा है, तब तान लगा करके हाथ को यूं रख करके बड़ा ऊंचा सुर निकालते हुए ऐसे उनको सुनाते हैं। कभी ये देखो यहाँ से बछड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से बछड़ा चल के जा रहा है तुम उस तरह से चल के दिखाओ तो बछड़े की तरह चल के दिखाते हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ, तेरे को छाछ देंगे थोड़ी सी, क्या कर, मटक मटक करके चल करके दिखा, और नित्य ऐसे वाला कर जिससे प्रतीत हो कि तू कोई मदारी है, खेल दिखाने वाला है, तब तेरे को माखन मिलेगा। और जो जो कहते, कभी कोई ब्रजवासी कुछ कहता, कभी कोई कुछ कहता, बहुत प्रकार की लीलाएं करते हैं वहां पर। मयूर के साथ में नृत्य करते हैं, कभी वृक्षों पर चढ़ जाते और छिप जाते हैं, सखाओं को कहते हैं ढूंढो मैं कहां पर। कभी उनके साथ खेलते हैं, कभी हार जाते, घोड़े बनते हैं, सखा को अपने कंधे पर बिठाते हैं, अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। इति दृक् स्वालीलाभिर आनंद कुंड, इस प्रकार से स्वयं आनंद के कुंड में निमज्जित हो जाते, पूरी तरह से निमग्न हो जाते हैं। और जितने सारे भक्त उनको भी उसी में डुबो करके रखते हैं, इसीलिए उनको कुछ नहीं पता चलता, सारा कुछ करते हैं। दिन से लेकर के रात तक 11 वर्ष कैसे व्यतीत हो गए ब्रजवासियों के, उनको प्रतीत हुआ एक मुहूर्त भी नहीं बीता है। क्यों? सुख का जो समय होता है वो बहुत जल्दी जो है व्यतीत हो जाता है, बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है। कृष्ण को अक्रूर लेने आ गए मथुरा से, कंस ने भेज दिया, वसुदेव जी ने बता दिया ना, अभी बताया नहीं है, किंतु कंस को पूरी तरह से ये मन के भीतर 11 वर्ष में अलग अलग बातें सुन के दृढ़ धारणा हो गई है कि ये हो ना हो, ये देवकी का पुत्र है। इसलिए अपनी आप से बुला करके पहले से ही इसको चाणूर, मुष्टिक इत्यादि जो बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, इनके हाथों से इनको मरवा डालता हूं। हाथी इत्यादि जो हैं मथुरा में हमारे पास, उनके पैरों के नीचे इनको क्या करेंगे, वो ऐसे वाला इनको रख देंगे बांध करके कि हाथी इनके ऊपर से होकर के चला जाएगा और उसके पैरों के जो दबाव से, भार से ये मर जाए। इस भावना के साथ में अक्रूर जी को भेजा था। और जब कृष्ण बलदेव को लेने के लिए गया वो, तब ब्रजवासी लोग ऐसे हो गए सुनने मात्र से ही कि क्या कृष्ण को मथुरा लेके जाना, उनके जैसे प्राण निकल गए सुनने से ही कि ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, क्यों भेजेंगे इनको। गोपियां, वृद्ध गोपियां, सभी लोग अलग प्रकार का एकदम से उनका मन हो गया, ये क्या हुआ, विधाता ने हमारे ऊपर इतना क्रूरता किस लिए की। इस प्रकार से बहुत दुखी, ये बहुत बड़े बड़े प्रसंग हैं सारे, जो कि भागवत में विस्तार से जिसका वर्णन किया गया। अभी नंद बाबा ने जिस किसी तरह से माता यशोदा को मना लिया, क्या कह करके कि मैं साथ में जाऊंगा, बड़ी शीघ्र वहां से हम लोग लौट आएंगे। कंस के हृदय की बात उनको ठीक से नहीं पता, इसीलिए मान लिया। जब रथ पर जाने लगे
अक्रूर के रथ के ऊपर बैठ करके, तब उस समय गोपियां जो हैं वो कोई तो अभी आज तक कभी किसी गुरु वर्ग के सामने, अर्थात जो ब्रज के रहने वाले वृद्ध गोप गोपियां थे, उनके सामने कभी भी कृष्ण के साथ में बात नहीं की थी। बलदेव जी के सामने कभी मिले नहीं थे, किंतु आज सब प्रकार का धैर्य उनका चला गया और सारी गोपियां, वो कोई तो मार्ग के ऊपर, कोई रथ के आगे, कोई रथ के पहिए के नीचे, कोई कहीं तो कोई कहीं एकदम से गिर पड़ी कि नहीं जाने देंगे इस रथ को, कहां लेकर के जाओगे। कृष्ण ने अपने मुख से वचन दिया, आज जा रहा हूं, हो सकता है शीघ्र लौट आऊंगा, आज नहीं आ सका यदि कल, नहीं तो परसों अवश्य लौट करके आ जाऊंगा। किंतु उनके कान में जाती नहीं बात। अक्रूर, उसने देखा ये गोपियां जो हैं आदि से ज्यादा ये एकदम से मूर्छित होकर के पड़ी हुई हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, बड़ी चतुराई से उनको बिना हिलाए डुलाए कैसे मार्ग बना करके लेकर के चले गए, अति शीघ्र लेकर के चले गए। इसके द्वारा भागवत में हमारे महाराज जी वर्णन करते थे, मैंने कभी पढ़ा नहीं अभी तक भागवत में, किंतु हमारे महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी वो बताते थे कि अक्रूर का इसके द्वारा अपराध हुआ और उनको इसका फल भी मिला। किंतु ये प्रसंग सारे बड़े बड़े। तो जैसा भी हो, कृष्ण 11 वर्ष के बाद कहां चले गए, मथुरा। मथुरा से फिर द्वारिका। बहुत सारे जो पृथ्वी के भार स्वरूप असुर राजा इत्यादि थे, एक एक करके उन सब का क्या किया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृत जो व्यक्ति थे उनका विनाश करते गए। दूसरी ओर विवाह हुआ 16,108 रानियों से अलग अलग समय में। बहुत सारे लोगों को अभी ये बातें समझ भी नहीं आती कि भगवान होकर के इतने सारे विवाह किया, ये क्या भगवान का काम है। अच्छा आदर्श उन्होंने रखा है, भगवान राम ने रखा आदर्श, अच्छा मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बात बिल्कुल सत्य है। किंतु भगवान होकर के कृष्ण ने वो जो सारी लीला की है, उसका नाम लीला मतलब प्ले। अगर उसके पीछे का रहस्य मैं समझ लूंगा, प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा जो भगवान के हृदय को जानते हैं, समझते हैं, जिनके ऊपर कृपा करके भगवान ने अपना हृदय उनको दिखला दिया है, उनका यदि मुझे संग हो जाए तब मेरे सारे प्रकार के जो भ्रम हैं वो दूर हो जाते, नहीं तो नहीं होते। तो 100 वर्ष के बाद में फिर एक दिन आया जिसको कहते हैं सूर्य ग्रहण का दिन। उस दिन सारे के सारे जो द्वारिका वासी कृष्ण के साथ में वो लोग आ गए कुरुक्षेत्र में। किस लिए? ग्रहण के समय में किसी न किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के वहां पर जो तीर्थ स्थल अर्थात सरोवर इत्यादि, नदी अथवा समुद्र, उसके निकट में वास करना, वहीं पर भगवान का नाम कीर्तन इत्यादि करना ग्रहण के समय में, ये सब शुद्ध जो है बहुत मंगलकारी माना जाता है। ग्रहण का समय अमंगलमय, भगवान का नाम कीर्तन करना मंगलमय, और फिर वो भी किसी तीर्थ स्थल पर पहुंच के यदि कोई करे तो और भी अधिक लाभकारी। तो
तो इसीलिए कृष्ण एक और सभी परिकरों के साथ पहुंचे थे कुरुक्षेत्र, और दूसरी तरफ से सारे के सारे ब्रजवासी पहली बार 100 वर्षों के बाद में मिलने के लिए आए थे कृष्ण से। कृष्ण से आकर के भेंट हुई कुरुक्षेत्र में, और वहीं पर ही फिर क्या हुआ, नंद बाबा, यशोदा माता का, देवकी, वसुदेव इत्यादि का, माता यशोदा का जो 100 वर्ष में रोते रोते प्राय अंधी जैसी हो गई थी, जिनका जो ऐसे वाला बीच बीच में सब कार्य करती थी कि जैसे पागल सी हो गई हो, कभी कुछ बोलने लगना, कभी कुछ, कभी छोटी सी पोटली बांध करके कहीं पर गांव में चलना प्रारंभ कर देना, अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं उनकी। 100 वर्ष के बाद में आकर के कृष्ण से जब मिले, कृष्ण एकदम से छोटे बच्चे की तरह दौड़ करके उनके पास चला गया, गोदी में चढ़ गया और आंचल में एकदम से छिपा करके वहीं रह गया। कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ सारे ब्रजवासियों का, किंतु ब्रज की गोपियां जो हैं आई हैं सारी साथ में, किंतु अब यहाँ पर कैसे मिले कृष्ण के साथ में। इतने सारे गुरुजन, गुरुजन का मतलब होता है अपने से आयु में बड़े और सम्माननीय व्यक्ति, कैसे मिले उनके सामने। इसलिए इतना दूर आने पर भी, 100 वर्ष के बाद में दूर से देखने पर भी बातचीत करना, मिलना हो नहीं रहा, संभव नहीं हो रहा। इसलिए कृष्ण ने उसी दिन क्या किया, अब स्नान करना है, ग्रहण का समय है, स्नान किया। सभी ने एक साथ में स्नान किया, बहुत सारे लोग। इसलिए ब्रह्म सरोवर जो है बहुत बड़ा, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर ही बोलते हैं, तो ब्रह्म सरोवर बहुत बड़ा, वहां पर सभी ब्रजवासी, द्वारिकावासी सभी लोगों ने एक साथ में स्नान किया, और वहीं पर ही फिर स्नान करने के बाद में थोड़ी देर तक सभी लोगों के साथ रह करके, क्योंकि ग्रहण से बहुत दिन पहले आ गए थे कुरुक्षेत्र में, उसी दिन नहीं पहुंचे थे, उस समय पैदल पैदल सभी आए थे। तो इसलिए सबसे उस दिन भी फिर सबके साथ में बैठ करके रात्रि के समय में कृष्ण ने एक बात बोली कि मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, किसी से बात करने की इच्छा नहीं कर रही, शरीर भी ऐसे लग रहा है जैसे बुखार बुखार सा लग रहा हो, खाने की कोई इच्छा नहीं कर रही, कोई भी सामने आए उसको देखने की भी इच्छा नहीं कर रही। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं एकांत में चला जाऊं, मेरे को जिसको अपने साथ में लेना, 1-2 व्यक्ति, केवल उन्हीं को अपने साथ में लूंगा, कोई भी मेरे पास में रहना नहीं, मेरे को स्वस्थ होने दो। इस प्रकार की भावना लेकर के कृष्ण ने एक अलग स्थान पर, निर्जन स्थान पर उनके लिए सारी व्यवस्था की गई रहने की। वहीं पर ही फिर कृष्ण चले गए। सब द्वारिकावासी, ब्रजवासी, जितने सब लोग हैं वो अपने सारे कार्य कर रहे हैं, किंतु ये अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ होकर के क्या किया, एकांत में चले गए। तो इसीलिए वहां पर 15 दिन मंदिर बंद कर देते हैं जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ क्या हो गए, अस्वस्थ हो गए, जगन्नाथ अस्वस्थ हो गए। और वहां पर फिर क्या किया, एकांत स्थान पर 1-2 लोग तो साथ में लिए थे, किंतु छल करके ये सारा किया था। उद्देश्य क्या था, ब्रज की गोपियों के साथ में मिलना है, उनको दर्शन देना है,
वार्तालाप करनी है, उनके साथ में उन्होंने जो सेवा करने की उनकी प्रबल आकांक्षा, जिस विरह में दुखी हैं वो बहुत अधिक, उनके उस सेवाओं को ग्रहण करके उनके विरह को दूर करना है। ये 15 दिन सारा कुछ वही वाला कार्य किया। इसीलिए जो सारा वर्ष जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं सेवक लोग, वो अब उनका भीतर में जाना बंद हो जाता है। कितने दिन? ये जब अस्वस्थ पड़े 15 दिन ये वाले, अभी रथ पर बैठ करके गुंडीचा जाएंगे, 9 दिन वो वाले, गुंडीचा से लौट करके जब आ जाएंगे तब फिर उनके वो वाले सेवक जो पूरा वर्ष सेवा करते हैं वो करेंगे। 15 जमा 9 कितने हो गए? लगभग 24 दिन जो सेवा करते हैं उनका नाम है दयिता, दयितापति। दयिता शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत का शब्द है ये। अभी भी जगन्नाथपुरी में लोग सभी उनको दयिता कहते हैं कि अभी तो सेवा में दयिता लोगों का अधिकार है, दयितापति लोग सेवा करेंगे। तो दयिता किसको कहते हैं? दयित शब्द का अर्थ होता है अत्यधिक प्रिय, अत्यंत प्रिय, जिससे प्रिय और अधिक कोई नहीं होता। प्राणों से भी अधिक प्रिय जो होता है उसको कहते हैं दयित अथवा दयिता। तो इसलिए जो गोपियां हैं वो कौन है? कृष्ण के लिए कृष्ण की दयिता। तो दयिता लोगों से उन्होंने 15 दिन तक यह स्वस्थ लीला करके उनकी सब सेवा ग्रहण की थी। तो इसलिए उसको क्या कह देते हैं कि अभी जगन्नाथ अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ हैं किसके लिए? और जितने प्रकार के उनके भक्त, ये समय उनके लिए मैं नहीं दे सकता। ये वाला समय मेरे जो अत्यंत प्रिय, प्राणों से भी अधिक प्रिय जो हैं, ये उनके लिए समय है। इसीलिए वो लोग सेवा करते। जगन्नाथपुरी में प्रसाद क्या मिलता है? इन 15 दिनों में प्रसाद नहीं मिलता। चावल, दाल, सब्जी, रोटी और सारी चीजें पूरा वर्ष मिलेंगी। बहुत भोग लगते जगन्नाथ जी को। मंदिर के प्रांगण में ही आनंद बाजार, वहां पर सब समय प्रसाद मिलता, किंतु ये वाले 15 दिन प्रसाद नहीं मिलेगा। उस समय क्या मिलेगा प्रसाद? पुजारी लोग जो दयिता लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा करके बाहर ले आते, किसी किसी व्यक्ति तक वो पहुंचाते हैं। जो ला करके देते हैं उसका नाम होता है उस प्रसाद का पाचक महाप्रसाद। अर्थात बाहर के लोगों को लगता है बीमार है ना, इनको कैसी वस्तुएं खिलानी? पाचक, अर्थात जिससे इनका पेट ठीक हो जाए, जिससे इनका मन ठीक हो जाए, जिससे इनका बुखार चला जाए, इनको अच्छा लगने लगे, लोगों से मिले। अभी इनको क्या हो गया है? अगर साधारण भाषा में बोले एलर्जेटिक हो गए हैं, फूड से एलर्जेटिक, लोगों से मिलने से एलर्जेटिक, होम सिक, ये सारी बातें। तो इसलिए ऐसे वाला पाचक लाते हैं, उसका भी स्वाद बहुत अच्छा। ऐसी ऐसी जो पीने के लिए ड्रिंक जिसमें बहुत सुंदर सुगंध आती है एकदम से, और कितनी कितनी तरह के मसाले उसमें डलते हैं, कैसी सुगंधियां डलती हैं, उस प्रकार का सारा इस समय उनको भोग लगता है 15 दिन। फिर आज के दिन में फिर से दर्शन देते हैं। क्यों? भगवान जो हैं वो क्या कहते हैं गोपियों को? गोपियों, तुम मेरी सबसे अधिक प्रिय हो, किस लिए जानती हो? तुम मेरे लिए अपने पति सुतान्वया भ्रातृबांधवान। आगे पति सुतान्वया, नवल किशोर कहाँ गया? पति सुतान्वया भ्रातृबांधवान अति विलंघ्यते। लोक धर्म, वेद धर्म सबको तुमने लांघ करके अपने आप को पूर्ण रूप में मुझे समर्पित कर दिया।
क्या करती हैं गोपियां? कृष्ण कह रहे हैं तुम मेरे लिए अपने माता, अपने पति, अपने सभी संबंधियों को, जैसे एक भक्त सब व्यक्तियों को, शुद्ध भक्त जो होता है भगवान से संबंध युक्त होकर के बाकी सारे के सारे संबंधों को इस जगत के विच्छेद कर देता है, उसी प्रकार से गोपियों का कृष्ण कहते हैं तुमने क्या किया है मेरे लिए? तुमने लोक धर्म को भी त्याग दिया है, वेद धर्म को भी त्याग दिया, नरक जाने की भी तुमने कोई चिंता नहीं की। मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैंने वचन दिया मुख से, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मेरा जो भक्त जिस तरह से मुझे भजता है मैं भी उसको 100% उसी तरह से मैं भी रेसिप्रोकेट करता हूं। किंतु हे गोपियों, तुम्हारे लिए मैं अपने इस वचन को नहीं रख पाता। तुमने मेरे लिए अपने पति को, पुत्र को, संबंधियों को त्याग दिया, किंतु मैं भगवान होने पर मैं किसी को नहीं त्याग सकता। मैं अपने